हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट सजरा खान और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रमज़ान का डाइट प्लान। रमज़ान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग 2024 रमज़ान डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। ये डाइट प्लान आपके वेट लॉस गोल्स को मीट करने में मदद करेगा इवन व्हेन यू आर फास्टिंग। एट द सेम टाइम आपके एनर्जी लेवल्स को भी डिप नहीं होने देगा। नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर लूजिंग 10 kgs in the month of Ramzan, which a lot of videos on the internet claim, so this video is not for you। but अगर आप healthy sustainable way में वेट लॉस करना चाहते हैं, अपने हेल्थ गोल्स को अचीव करना चाहते हैं बिना किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के, तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान आपके हेल्थ गोल्स को मीट करने के लिए डेफिनेटली मीट करेगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट AKF also has Ramzan special meal plans. So if you want a customized meal plan in the month of Ramzan, you can reach out to us via this number below. Now without further ado, let's start with suhoor. Ramzan, as you all know, is the month of ibadat, so हमें इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ खाने पे। इसलिए मैंने मील्स को बहुत सिंपल रखा है और उसकी रेसिपीज मैं प्रीवियस अपने वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ। कुछ रेसिपीज मैं इस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करूंगी। इन द टाइम ऑफ सुहूर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि हम ऐसे खाने खाएं जो हमें डिहाइड्रेट ना करें। हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए 3 फूड्स जो बिल्कुल नहीं आपको कंज्यूम कर, कैफीन विद लॉट्स ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें जैसे बहुत सारे लोग तली हुई समोसे, पकौड़ी, निहारी, इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते अर्ली इन द मॉर्निंग सूर के वक्त में, ये बिल्कुल अनहेल्दी, गलत है एंड इट इज़ गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ डिहाइड्रेशन एज वेल। प्लस इसके अंदर जो कार्ब्स होते हैं थ्रू शुगर और मैदा आर गोइंग टू गिव यू क्रेजी शुगर स्पाइक्स एंड देन एकदम से वो डिप होगा, जिसकी वजह से आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपके सर में दर्द भी हो सकता है। सो कैफीन अवॉइड करनी है, कोई भी डीप फ्राइड चीजें हमें अवॉइड करनी है इन द टाइम ऑफ सूर। अलॉन्ग विद दैट आपको एक और चीज अवॉइड करनी है, गल्पिंग अ लॉट ऑफ वाटर ऑल एट वंस। व्हाट दिस डज इज आप तुरंत यूरिनेट करेंगे, जिसकी वजह से आप अगेन डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हैं। हमें कोशिश करनी है कि हम इस तरीके के खाने इंक्लूड करें अपने डाइट में जो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन करके रखे। एंड फॉर दैट आपके लिए मैं लेके आई हूँ 4 ऑफ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन। आपके डाइट में प्रोटीन जरूर इंक्लूड होना चाहिए। सो 2 एग्स, प्लेन एग्स, होल एग्स आपको कंज्यूम करने हैं। आप उसको किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, आप बॉयल ले सकते हैं, आप ऑमलेट बना के ले सकते हैं, स्क्रैम्बल, वट एवर यू लाइक, यू कैन जस्ट इंक्लूड 2 eggs and you are going to get a good amount of clean protein source in the morning. Apart from eggs, if you are someone who likes having something sweet, आप overnight oats या chia seed pudding ले सकते हैं, जिसके अंदर आप एक स्कूप ऑफ प्रोटीन डाल सकते हैं, अपना चॉइस ऑफ नट्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध और थोड़े से ओट्स डाल के उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओवरनाइट ओट्स बनाने के लिए आपको ओट्स को पहले तो पानी के साथ अच्छे से बॉईल करना है, प्रिपेयर करना है इन माइक्रोवेव। जब ये बॉईल हो जाए तो उसको ठंडा करके रख दीजिए और उसके बाद उसके अंदर आपको डालना है स्कूप ऑफ प्रोटीन। आप कोई भी प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वीगन चॉकलेट प्रोटीन फ्रॉम वेलबींग न्यूट्रिशन यूज़ कर रही हूँ। यू कैन टेक एनी ब्रांड ऑफ योर चॉइस। अच्छे से उसको मिक्स करना है, लम्प्स ना बने, टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए। आफ्टर दिस इज़ डन यू कैन ऐड टी स्पून ऑफ चिया सीड्स। ना यहाँ पे मैं 2 सर्विंग्स बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 टीस्पून ऑफ चिया सीड्स ऐड किया है। इट इज़ गोइंग टू ऐड मोर प्रोटीन एंड फाइबर। देन आई हैव एडेड अ लिटिल बिट ऑफ हेल्दी फैट इन द फॉर्म ऑफ नट बटर। पीनट बटर यूज़ किया यहाँ पे मैंने अनस्वीटेंड, एंड दिस इज़ द कंकॉक्शन दैट इज़ रेडी नाउ टू सर्व इट। आप इस तरह से एक कंटेनर में इसको डालिए पूरे अपने कंकॉक्शन को। ऐड अ फ्रूट ऑफ योर चॉइस। आई यूज़ एप्पल्स एंड स्ट्रॉबेरीज भी इसके साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। देन ऐड सम ऑफ योर नट, फेवरेट नट, आप ब्राज़िल नट्स भी डाल सकते हैं। इफ़ यू हैव PCOD स्पेशली इट हेल्प्स। स्प्रिंकल अ लिटिल बिट ऑफ रोस्टेड चिया सीड्स एंड यू कैन स्टोर इट इन द फ्रिज एंड हैव इट इन सूर। यहाँ पे आप सिर्फ चिया सीड इस्तेमाल करके सेम रेसिपी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू डोंट लाइक ओट्स। क्विक, ईजी हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। आई यूज़ देम ऑन एंड ऑफ इन द टाइम ऑफ सूट। बहुत कन्वीनियंट होता है ये मेरे लिए कि मैं इसको बैच प्रेप भी कर सकती हूँ, आप भी उसको बैच प्रेप कर सकते हैं। नाउ इफ़ यू आर नॉट समवन हू ईट्स एग्स एंड इफ़ यू आर नॉट समवन जो कि स्वीट चीज़ें पसंद करता है इन द मॉर्निंग, तो आप एक प्रोटीन शेक बना के भी पी सकते हैं। सो प्रोटीन शेक भी बनाना बहुत सिंपल है। आपको एक स्कूप ऑफ क्लीन प्रोटीन, वीगन या वे व्हाटएवर यू लाइक, डाल के उसके अंदर अ फ्रूट ऑफ योर चॉइस डालना है, थोड़े से नट्स डालने हैं, add a little bit of water, blend it with chia seeds, and you can
मेक अ गुड प्रोटीन स्मूदी आउट ऑफ इट। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है तो उसके अलावा भी आप एक मिलेट रोटी विद अ लिटिल बिट ऑफ सब्जी या स्क्रैम्बल्ड एग्स या पनीर भुर्जी ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कीप यू सॉर्टेड। उसके साथ साथ आप कर्ड भी ले सकते हैं। कर्ड इज समथिंग दैट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग योर डिहाइड्रेशन एज वेल। आपकी बॉडी में थर्स्ट नहीं आने देगा, तो आप थोड़ा सा कर्ड अगर हर रोज इंक्लूड करेंगे इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू। सो दिस इज गोइंग टू बी योर सुहूर ऑप्शंस, हाई इन प्रोटीन, हाई इन फाइबर। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको कार्ब कंटेंट कम ही रखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने मिलेट रोटी और ओट्स का आपको ऑप्शन दिया है। आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू फास्ट फॉर अ गुड 15-16 आवर्स। तो आपको ये इंश्योर करेगा प्रोटीन की धीरे धीरे आपकी एनर्जी स्पेंड हो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा शुगर क्रैश नहीं होगा, आपके अलर्टनेस में कोई कमी नहीं आएगी। आपको 1 ग्लास पानी सुहूर शुरू होने के वक्त पीना है, और 1 ग्लास पानी जिसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन डाल के, इट इज गोइंग टू हेल्प इन गेटिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन योर बॉडी, वो कंज्यूम करना है टुवर्ड्स द एंड ऑफ सूट, ताकि आपका हाइड्रेशन इन चेक रहे। बहुत ज्यादा पानी इकट्ठे नहीं पिए, लाइक आई सेड, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूरिनेट इमीडिएटली एंड डिहाइड्रेट योरसेल्फ एज वेल। Now let's come to the iftar part. After fasting for a good 15, 16 or maybe 17 hours, कहीं कहीं कुछ देशों में तो 20-20 घंटे के भी रोजे होते हैं, so you have to have enough on your meal plate जिससे आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिले, बट एट द सेम टाइम ऐसे खाने आपको नहीं रखने हैं जो आपको तुरंत एक शुगर डिप भी दें, शुगर क्रैश भी दें, विच इज बिकॉज उसके बाद आपको प्रे भी करना है, उसके बाद आपको शायद वर्कआउट भी करना होगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर सेल्फ एनर्जेटिक इवन if you are having a even if you are having a meal after 15, 16, 17 or maybe 20 hours as well. So आप अपनी डाइट में अगेन थोड़ा सा प्रोटीन रखेंगे, थोड़ा सा फाइबर रखेंगे, थोड़े से कार्ब्स रखेंगे। डीप फ्राइड चीजें हमें स्टिक करना है कि शायद महीने में 4 दिन यानी कि वंस अ वीक हम ले सकते हैं जो भी चीजें हैं। अगर आपको कहीं सेलिब्रेशन में जाना है, रमजान में इफ्तार पार्टी में जाना है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर इट, बट स्टिल बहुत ज्यादा डोंट ओवर डू इट एज वेल, बिकॉज इवेंचुअली डीप फ्राइड थिंग्स आर अनहेल्दी। रमजान इज नॉट अ मंथ फॉर फीस्टिंग, इट इज प्योरली फॉर फास्टिंग, प्योरली फॉर इबादत। तो हमें उसी को ध्यान में रख के अपनी फूड चॉइसेस को भी लेना चाहिए, क्योंकि रमजान के मंथ में हमें ये एहसास होना चाहिए कि जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है वो किस तरीके से अपना गुजारा करते हैं। सो rather than focusing on making multiple things in the kitchen any which ways, keep it simple. Let's start with the options in iftar. Number one option, सबसे पहले have a date and coconut water. Coconut water again आपको electrolytes देगा, उसके साथ साथ date is going to give you a lot of energy। उसके अंदर iron होता है, magnesium होता है, so it is going to give you a lot of energy, and that's why सुन्नत भी है आप इफ्तार के वक्त अगर खजूर से अपना रोजा ब्रेक करते हैं तो, अपना फास्ट ब्रेक करते हैं तो। आफ्टर दैट यू कैन हैव अ रैप, अ पनीर रैप, अ चिकन रैप। रैप की जो रोटी होती है वो मिलेट की हो सकती है, मल्टीग्रेन हो सकती है। एड इन अ लॉट ऑफ लेटस, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन इट, ताकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स का कम रहे, एंड दिस वे यू कैन ऑल्सो सेशिएट योर सेल्फ। एट द सेम टाइम आपके अंदर जो क्रेजी एनर्जी डिप आता है बहुत ही सॉल्टी या शुगरी चीजें खाने का, वो नहीं आएगा। सो हैव अ रैप। अगर आपको रैप नहीं पसंद तो स्टार्टिंग तो आप इफ्तार ब्रेक करने की यही इसी से करेंगे कि खजूर और आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, या शिकंजी भी बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ कोकोनट वाटर, जिसमें आप प्लेन पानी में थोड़ा सा हनी डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे, एंड ठंडी शिकंजी आप पी सकते हैं। इट इज ऑल्सो गोइंग टू कीप you hydrated, and plus it has a lot of electrolytes in it. it conveniently easily बन जाती है। टेस्ट थोड़ा अडाप्ट करने में मुश्किल होगी अगर आप शुगरी शिकंजी पीने की आदत है आपको, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वन ऑफ द स्टेपल्स इन दिस ईयर्स रमजान इन माई मील। सो आप भी इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको फ्रूट्स खाना पसंद है तो आई विल जस्ट एडवाइस यू कि आप सिर्फ फ्रूट अकेले ना खाएं। लाइक आई सेड, मॉर्निंग में आप जो ओटमील मैंने आपको बना के दिखाया था, आप वो इवनिंग में भी ले सकते हैं, और उसके अलावा आप कोई भी फ्रूट अगर ले रहे हैं तो उसको फ्रूट बोल मिक्स ना करें, फ्रूट प्लेटर ना बनाए, फ्रूट सैलेड नहीं बनाए, एक फ्रूट ले उसको खाएं। तो एप्पल इज समथिंग दैट इज रियली गुड। आप कीवीज, पाइनएप्पल्स, मौसमी, इस तरीके के फ्रूट्स ले सकते हैं। बहुत ज्यादा शुगरी फ्रूट जैसे आम, बनाना, ये सारी चीजों को आप अवॉइड करें। देन द नेक्स्ट ऑप्शन फॉर इफ्तार इज आप मल्टीग्रेन सैंडविचेस भी ले सकते हैं, जिसके अंदर फिलिंग अगेन प्रोटीन की होगी। तो पनीर हो सकता है, मशरूम हो सकता है, टोफू हो सकता है, चिकन हो सकता है, फिश हो सकता है, वट एवर यू लाइक, आप उसकी फिलिंग कर सकते हैं। घर की बनी हुई चटनी की ड्रेसिंग होगी या सॉसेस लगेंगे, वो बाहर का मेयोनीज वगैरह नहीं होगा। इट इज गोइंग टू बी अगेन अनहेल्दी इफ यू यूज दोज सॉसेस एंड केचअप्स, सो यू हैव टू अवॉइड दैट।
नाउ आफ्टर इफ्तार आपने एक कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का पोर्शन ले लिया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी ले लिए, खजूर ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया, या फ्रूट आप थोड़ा-सा रुक के भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ यू आर फीलिंग दैट टाइम। यू विल ऑफ कोर्स गो एंड प्रे, यू कम बैक, यू कैन हैव योर कप ऑफ चाय, कॉफी, व्हाटएवर यू लाइक विद शुगर आल्सो इफ यू लाइक, वापस नमाज़ पढ़ के आने के बाद, एंड देन आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू हैव डिनर। सो डिनर के लिए आप ईदर इफ्तार और डिनर के बीच में अपना वर्कआउट कर सकते हैं कंप्लीट, या फिर आप डिनर और सहरी के बीच में, सुहूर के बीच में अपना वर्कआउट कर सकते हैं। फॉर ऑल ऑफ द पीपल हु आस्क मी कि हम वर्कआउट कहाँ पे अकोमोडेट करें, एंड देन कम्स योर डिनर। नाउ डिनर में अगेन आपको ध्यान रखना है कि आप तीनों मील्स में प्रोटीन जरूर लें। इट इज गोइंग टू सेशिएट यू, इट इज गोइंग टू हेल्प यू बिल्ड मसल, एंड एट द सेम टाइम इट इज गोइंग टू हेल्प इन सप्रेसिंग एपेटाइट एज वेल, क्योंकि प्रोटीन जो है वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। कार्ब्स बहुत जल्दी आप जैसे ही खाओगे इंस्टेंट आपको एनर्जी देता है और इंस्टेंट डिप्स भी देता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू कीप योर प्रोटीन ऑल्सो इन ऑल योर मील्स। सो यू हैव टू इंक्लूड अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो आप एक मल्टीग्रेन रोटी ग्रेन के तौर पे, या कीनोआ विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, या राइस विद अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स कुक, इस तरीके के कोई भी ग्रेन इन तीनों में से लेंगे। उसके साथ साथ आप ऑप्शंस लेंगे, आप एग करी ले सकते हैं विद प्रिपेयर्ड इन अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल, आप चिकन करी ले सकते हैं, आप एग भुर्जी ले सकते हैं, आप पनीर भुर्जी ले सकते हैं, आप मिक्स वेजिटेबल सब्जी ले सकते हैं, उसके साथ थोड़ी सी दाल ले सकते हैं, एंड ढेर सारा सैलेड एंड कर्ड। दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट मील प्लेट विद फॉर यू। ग्रेन आप इंटरचेंज करिए, रोटी और राइस एक साथ आप इस्तेमाल ना करें इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस गोल। अगर आप वेट मेंटेनेंस कर रहे हैं तो रोटी राइस भी आप साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ योर कंप्लीट थाली इन द मंथ ऑफ रमजान फॉर डिनर इज गोइंग टू बी देयर। ग्रीन टी, तो आप एक कप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, या कोई भी हर्बल टी भी ले सकते हैं इन बिटवीन ऑफ सूर एंड डिनर, एंड कीप सिपिंग ऑन लिटिल वाटर लिटिल बाय लिटिल। बहुत ज्यादा वाटर एक साथ गल्प नहीं करना है, प्लीज 10-12 ग्लासेस ऑफ वाटर ट्राई करें अकोमोडेट करने का, धीरे धीरे पी के, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठे नहीं पीना है। दिस इज अ वेरी सस्टेनेबल एंड easy and simple meal plan that is going to help you in losing weight in the month of Ramadan. Or this meal plan is going to be between 1350 to 1450 calories, but at the same time आप अपने BMI के हिसाब से portions को increase या decrease कर सकते हैं depending on how much weight you want to lose, you have to lose, and how much calorie deficit you have to create. With that I end this video. Also मेरी website पे आप अपना BMI एनालिसिस कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी मेंटेनेंस कैलोरीज लीजिए और आप उसमें कितना डेफिसिट करिए इन ऑर्डर टू लूज यू। दिस इज अ फ्री टूल दैट यू कैन यूज फ्रॉम माय वेबसाइट। With that, we complete the 2024 Ramzan meal plan. I hope you like it. I hope you follow it, you practice it. And जब आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे वापस इस वीडियो पे आके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड, उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट्स में अपडेट कर सकते हैं। I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy, and wish you a very happy Ramzan in advance.